जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में। क्योंकि गाइस इसके बारे में आप लोगों के ये सवाल रहते हैं कि सर हम कौन सी प्रेफरेंस दे ताकि हमारा सिलेक्शन होने के चांस बन सके। तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन सी प्रेफरेंस आपके लिए बेस्ट रहती है जिसको दे करके आप इसमें सिलेक्ट या फिर शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि इसमें 90+ % वालों के जाकर के चांसेस बनते हैं और कभी कभी तो 98-95% पर भी आपके चांस नहीं बनते। इसीलिए आपके सवाल थे कि आपको इसमें एग्जाम चाहिए और ये आपकी मांग रखने के लिए आपको कमेंट के माध्यम से बताना है या फिर बोलना है कि सर इसमें एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि फिर उसी से जब हर वीडियोस पर इस तरह से जो व्यूवर्स है, जो आप लोग है, कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, ये मांग करेंगे तो क्या पता आगे आने वाली भर्ती के अंदर एग्जाम ही आ जाए सिलेक्शन के लिए। तो ये मैंने आपको बताया। मैं आपको बता दूं कि आप इसमें जो प्रेफरेंस देंगे आपको ये देखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से पोस्ट ऑफिस पर कितनी वैकेंसी है। और जिस पर भी वैकेंसी की संख्या कम हो और आपको लगे कि यार ये जो हेड ऑफिस है या पोस्ट ऑफिस है ये नोटिस नहीं होगा, तो आपको वही वाली प्रेफरेंस देनी है जिससे कि आपका वहाँ पर चांस बन सके। मैंने आपको एक थोड़ी रिसर्च करके जानकारी दी है, अब आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी आगे चल करके इस वीडियो में प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 30,041 पद पर ये वैकेंसी निकाली गई है। सिलेक्शन इसमें आपका मेरिट के आधार पर ही होगा। मैं जानता हूं कि आप काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये सवाल है या फिर ये आपकी मांग है कि इसमें एग्जाम होना चाहिए। तो आई होप ये मांग आपकी वहां तक पहुंचे और वो इसको स्वीकार करके आने वाली वैकेंसी के अंदर एग्जाम रख दे। तो ये तो बात की बात है। अब यहाँ पर फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो आप यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक कर लेंगे। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप ये भी जानेंगे कि ये पोस्ट क्या है, कितनी सैलरी, कितने घंटे काम करने पर मिलती है, क्या क्या काम आपको करना होता है। ये सभी जानकारी मैंने हिंदी में यहाँ पर आपको दी है। तो ये जानकारी चेक करने के बाद आप आइए और आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2023 के अंदर जो आपकी 2 बार वैकेंसी आ चुकी है तब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उनको क्या करना है मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा भी है। उनको सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली आना है स्टेप 2 के अंदर और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर अपना सर्कल सेलेक्ट करना है जिसके लिए वो अप्लाई कर रहे हैं और फिर सबमिट करना है। अब आपका सवाल होगा कि सर मैंने पहले अप्लाई किया था 2023 के अंदर बट मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुका हूं तो मैं उसको कैसे रिकवर करूं। तो उसको रिकवर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो मैंने लाइन लिखी है और ये जो लिंक है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस आएगा जहां पर आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यानी कि वो नंबर डालिए जो कि आपने रजिस्टर किया था और डालने के बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपको आपका रजिस्टर नंबर आपके नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो फिर जैसे ही आपको रजिस्टर नंबर मिल जाए आप यहां पर स्टेप 2 पर आकर के ये डिटेल फिल करके आगे फॉर्म को फिल करेंगे। बट अभी जो स्टेप 2 है इसके आपको आगे कैसे फॉर्म भरना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले उन कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ये ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद में उनके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर गाइज आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। वैलिडेट मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके आपके नंबर पर OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। फिर सेम वे में आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए। वैलिडेट ईमेल आईडी पर क्लिक करके OTP जाएगा, वो OTP आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद एप्लीकेंट नेम के अंदर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपके फादर का नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करनी है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आती है कम्युनिटी, तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास यानी कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं पास की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर ईयर ऑफ पासिंग किस साल के अंदर आपने पास की है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन ये कैप्चा कोड आप फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का पहला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा और इसी में आपको कुछ और जानकारी ऐड करनी है। जैसे कि 10 पॉइंट है आधार नंबर। अगर आपका आधार नंबर है, आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है, अगर आप
है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है 11 पॉइंट में। इसके बाद 12 पॉइंट है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 10वीं के अंदर आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है। तो मैंने 2 लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। फिर आता है आपका वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप अभी एम्प्लॉयड है, करंट में जॉब करते हैं। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप इसमें यस कर रहे हैं तो फिर आपको एनओसी बताना है कि आपके पास एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि वहां से मिलता है जहां पर आप करंट में काम कर रहे हैं। इसके बाद है आपका 14 पॉइंट अपलोड फोटो। आपके फोटो का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं एक रैंडम फोटो यहां पर सेलेक्ट करके इसको ओपन करके दिखाता हूं, आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम रहना चाहिए। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन करके उसको अपलोड कर देंगे। फिर आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक उन सभी का प्रीव्यू है, आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे इनको एडिट करने में। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहां पर टिक करना है एंड आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अभी आपको यहां पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर दिया है और सर्कल अप्लाइंग फॉर्म में आपको यहां पर अपना सर्कल सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं यूपी में ही अप्लाई करता हूं, मैं यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके एक नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आप यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपके सामने स्टेप 2 आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले से 2023 के अंदर इसमें फॉर्म भरा था तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है और आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे उसको आप एक बार फिर से जान लीजिए। आप यहां पर ये जो मैंने लिंक दिया है, अगर आप ये वाला आप यहां पर लिंक को ओपन करेंगे, इसके बाद में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालते ही आपको नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको जो मैंने अभी स्टेप 2 बताया है, आप यहां पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और सर्कल सेलेक्ट करके इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब आपको आपका कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। तो जो आपका डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर है वो आप यहां पर लिखेंगे। इसके बाद में जो आपकी स्ट्रीट है वो आप लिख दीजिए, सिटी विलेज का नाम दे दीजिए और पंचायत, मंडल या फिर डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा लगता है वो आप यहां पर लिख देंगे। फिर आप यहां पर आपका पिन कोड डालेंगे। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहां पर गाइज आपने सर्कल और पासिंग ईयर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के वक्त में सिलेक्ट कर लिया था। अब आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप यहां पर उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि यहां पर आपको कुछ ही बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट, तो मैं यहां पर ये वाला बोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैंने सर्कल यूपी सिलेक्ट किया तो उसी के बोर्ड यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद होता है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, किसके अंदर है, मैं यहां पर मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूं। मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो आपको पहले अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, 100 में से आपको कितने नंबर आए थे वो आपको लिखने हैं। सेकंड सब्जेक्ट आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन गाइज आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है वो कौन सा था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके जो नंबर थे आपको वो यहाँ पर एंटर करने हैं। देन गाइज यहाँ पर जो आपका फोर्थ सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ। फिर जो इसके नंबर है वो भी मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पर आपको जो आपका 5वां सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया, इसके नंबर भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कितने नंबर आए थे वो भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है पास्ट, मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल, यानी कि अगर आपने आपका मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में अगर पास किया है, यानी कि ये तो है कंपलसरी सब्जेक्ट और एक होता है एडिशनल सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर तब इसके ऊपर टिक करेंगे और बताएंगे कि मैंने इनमें से कौन सा सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया है। अगर आपने आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो पास कर लिए है और उसमें आपके पास मैथमेटिक्स भी था, इंग्लिश भी था, तो फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे। इसके ऊपर आप टिक तभी करें जब
आपका जो मैथ है या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपने एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। CGPA स्कोर यहाँ पर आपका, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है आप लिखेंगे, अगर मार्क्स के अंदर है तो फिर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर चूज प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट डिवीजन अप्लाइंग फॉर, तो आप यहाँ पर किस डिवीजन के लिए अप्लाई करें वो आपको डिवीजन सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी प्रेफरेंसेस है जो यहाँ पर आपको दी गई है, तो आपको किसको किस नंबर पर रखना है वो आप यहाँ पर लिखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले को दूसरे पर रखता हूँ, मैं इसको पहले पर रखता हूँ, फिर इसको तीसरे पर, इसको पांचवें पर, इसको चौथे पर और इसको यहाँ पर मैं इस तरह से छठे पर रखता हूँ। तो आप यहाँ पर इनको इन तरह से प्रेफरेंस देंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और आप यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड द एलिजिबल वैकेंसी ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन, यानी कि आप यहाँ पर PDF से चेक कर सकते हैं या फिर वैसे भी चेक कर सकते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा लिस्ट को डाउनलोड करके। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर गाइज आपको इसके ऊपर टिक करना है और फिर टिक करने के बाद आप नीचे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। तो गाइज इस तरह से आप इस फॉर्म को भरेंगे। प्रेफरेंसेस में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको देख लेना कि कौन से डिवीजन के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि यार यहाँ पर मेरा चांस बन सकता है, यहाँ पर कम कंपटीशन होगा बाकी डिवीजन के मुकाबले, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस दे देंगे। सो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो बाद में प्रिंट कर लीजिएगा, अभी सेव कर लीजिएगा PDF के रूप में। सो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।